यार कैप्टन हो तो पैट कमिंस जैसा। जो टीम पिछले 3 साल से लास्ट फिनिश कर रही थी आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में, उस हैदराबाद को ही आज आईपीएल फाइनल में लेके आ गया है। यानी राजस्थान रॉयल्स को 2 बिस्लरी की बोतल के साथ जयपुर की फ्लाइट पे बिठा के सनराइजर्स हैदराबाद खेलने जा रही है केकेआर के साथ आईपीएल फाइनल। आरसीबी के सामने तो राजस्थान वाले हल्ला बोल कर रहे थे, लेकिन हैदराबाद के सामने आके डब्बा गोल हो गया। हेलो, हाँ हल्ला बोल। हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही। अरे हल्ला तो बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अरे यार साइलेंट हो गए क्या? सोचो आज राजस्थान के पास कितनी ट्रॉफीज होती अगर आईपीएल पहले 8 मैच में ही खत्म हो जाता, क्योंकि उसके बाद तो यही खत्म हो जाते हैं। काव्या यार, ये बंदी कितनी स्मार्ट है, ऐसी थोड़ी तुम्हारे भाई को पसंद है। मुझे आज भी याद है भाई, ऑक्शन में लोग इस पे हंस रहे थे जब पैट कमिंस पे इसने 21 करोड़ लुटा दिए थे। अब बताओ कौन हंस रहा है काव्या के अलावा? मुझे तो देखो काव्या की चॉइस पे शुरू से भरोसा था, और अपनी भी। बट ऑन अ सीरियस नोट, फुल रिस्पेक्ट यार पैट कमिंस के लिए। ये अक्षय कुमार है भाई, जो बोलता है करके दिखाता है। लीग का लास्ट मैच पंजाब से जीतने के बाद इसने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी जिसमें इसने कैप्शन में लिखा हुआ था ऑन टू द फाइनल्स। जबकि अभी क्वालिफायर्स बचे हुए थे, लेकिन ये तभी से सोचने लग गया था कि हम फाइनल जा रहे हैं। एंड इवन तो केकेआर से क्वालिफायर 1 हार गए, लेकिन फिर भी क्वालिफायर 2 जीत के अब ये फाइनल में बैठा हुआ है। 6 महीने में दूसरी बार इसने अपनी बात को राइट प्रूव कर दिया है पूरे देश के सामने। पिछले 1 साल में इस बंदे ने जितनी ट्रॉफी जीत ली है, उतनी तो हमने बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेली। पहले एशेज जीता, फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल जीता, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, और अब आईपीएल जीत सकता है। एज एन ऑस्ट्रेलियन तुम इसको कितना मर्जी हेट करने की कोशिश कर लोगे, लेकिन एज अ क्रिकेटर यार ये रीजंस दे ही देता है कि इसके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है भाई। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में तो इंडियंस को ट्रॉफी जीतने दो। कमिंस भाई, आपसे एक बात बोलूंगा, माइंड मत करना। आप कैप्टन बड़े अच्छे हो, लेकिन कभी कभी हम इंडियंस के लिए आदमी इतने सुअर क्यों बन जाते हो? कितने साल लगेंगे भाई अपनी इंडियन टीम में भी ऐसी मेंटालिटी इंस्टिल करने में? पता नहीं कब भाई हमारे कैप्टन भी इसी कॉन्फिडेंस से आके टूर्नामेंट जीतेंगे और ट्रॉफीज उठाएंगे। पर सैडली तुम्हें पता है, यहाँ जीतने से ज्यादा महत्व इंडिविजुअलिज्म या पॉलिटिक्स को दिया जाता है। और डिफरेंस पता है फैंस में भी दिख जाता है। वहां पैट कमिंस ट्रॉफी जीतने में फोकस कर रहे हैं, जबकि यहाँ आरसीबी वर्सेस सीएसके के फैंस मैच के 6 दिन बाद भी लड़े जा रहे हैं। क्वालिफायर 2 के दिन जब एसआरएच और आरआर खेल रही है, उस दिन ये सब ट्रेंड हो रहा है। अरे विराट कोहली वहां यूएस जाने के लिए बैकपैक कर रहा होगा, माही भाई ने भी अपने बीज बोने शुरू कर दिए होंगे स्ट्रॉबेरी वाले, लेकिन ये चिंटू मीमर्स लगे हुए हैं ट्विटर पे लड़ाई करने, और वो भी अपने ही इंडियन लेजेंडरी प्लेयर्स के बारे में बातें हो रही है ये। और फिर लोग कहते हैं हम ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पा रहे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। खैर, अभी एक्साइटिंग बात यह है कि इस आईपीएल के फाइनल में 2 डिजर्विंग टीम्स जा रही है। हैदराबाद और केकेआर दोनों ही आई वुड से काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रही है। नॉट लाइक कि पहले 6 मैच हार के अगले 8 मैच जीत गई हो, और नॉट लाइक आरआर की भाई पहले 8 जीत के अगले 6 हार गई हो। और इस फाइनल का बेस्ट पार्ट यह है कि ये पैट कमिंस वर्सेस गौतम गंभीर हो सकता है। एक वो जिसको सबको साइलेंट करना पसंद है, और दूसरा वो जो खुद ही साइलेंट रहता है। और श्रेयस भाई भी होंगे ही मैच में। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब इस मैच की बात करें तो मोटा भाई, माना आपको फाइनल की स्क्रिप्ट पे काम करना है, एंटरटेनिंग मैच बनाना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप सेमीफाइनल को इतना बोरिंग और वन साइडेड बना दो। हमने तो सोचा आप कमिंस और हेड को प्लेऑफ्स तक बुला के साइलेंट करना चाहते हो, लेकिन आपने तो पहले विराट और सिराज को तोड़ा, और उसके बाद आप चहल, संजू और जायसवाल को दुखी करके वर्ल्ड कप की फ्लाइट पे बिठा रहे हो। अरे अपनी वर्ल्ड कप की स्क्वाड से 5 प्लेयर्स का मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस तोड़ के उनको वर्ल्ड कप भेजा जा रहा है, और यहाँ मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड ये सब फाइनल खेल रहे हैं। सरप्राइजिंग बात है भाई कि एक भी इंडियन प्लेयर नहीं है जो हमारी वर्ल्ड कप की स्क्वाड में हो और इस आईपीएल का फाइनल खेल रहा हो। हाँ, रिंकू सिंह है, बट वो भी रिजर्व्स में है। चलो ठीक है, इसी बहाने हमारे प्लेयर्स को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और जैसा हमारा ट्रॉफी कैबिनेट दिखता है, जरूरत भी है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी आईपीएल फाइनल में हेड, कमिंस और स्टार्क तीनों प्लेयर्स को एक साथ इंजर्ड करने का सोच रहे हैं मोटा भाई? ये बढ़िया होगा। मस्त प्लान है। इस मैच में हेड के स्ट्राइक रेट को देख के लग रहा था बंदा आज टेस्ट खेलने आया है। अरे इससे 221 के स्ट्राइक रेट की उम्मीद होती है, ये 121 से खेलेगा तो ऐसा ही लगेगा। बट फिर राजस्थान आई, उनके मिडिल ऑर्डर ने बताया कि टेस्ट T20s में खेला कैसे जाता है। वो आज गुलाबी ज्यादा और नीला कम हो गया था ना, तो भाई थोड़ा कंफ्यूज था, तो परफॉर्मेंस भी वैसी आई। बट सैमसन, रियान, हैथमेर और रोमन पॉवेल ये सारे हमारे हीरोज है, क्योंकि इन सब ने मिलकर आज इंडिया को हरा भरा बनाने में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इतने सारे पेड़ लगवा दिए। संजू भाई, वेलकम टू द इंडियन टीम। आज जाके प्रूव हो चुका है कि आप इंडिया की टीम में खेलने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेयर हो, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट मैचेस में मिडिल ऑर्डर में फेल कर गए। यही तो क्राइटेरिया है इंडिया में खेलने का। देन गाइस, जीत रहे हैं हम वर्ल्ड कप, ऐसे ही जीतेंगे हम वर्ल्ड कप। शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो। लेकिन इस मैच के बाद दिख गया कि भाई किस्मत सबसे ज्यादा खराब आरसीबी की है। पूरे मई के मंथ में आरआर सिर्फ एक बार फॉर्म में आई, और वो आरसीबी के अगेंस्ट था। अभी तक मेरी प्रेडिक्शन भी सिर्फ एक बार गलत हुई, और वो भी आरसीबी के अगेंस्ट था। तो समझ नहीं आता, ये सारी टीमें जो खराब खेल रही होती है, हमारे अगेंस्ट ही अच्छा कैसे खेल जाती है। सालों को तो बिस्लरी की बोतल पकड़ा देते, उसमें भी खुश हो जाते।
बेन स्टोक्स आरसीबी को तोड़ने की क्या जरूरत थी। और एक तो पता नहीं कौन सी स्काउटिंग टीम है इनकी यार, जो ये टॉम कॉलर कैडमोर दादाजी को ले आई है। इससे अच्छा जो रूट को रिटेन कर लेते, पुजारा को ले आते यार, वो बेटर खेल लेता। बटलर का रिप्लेसमेंट लाना था यार, बाबर का क्यों ले आए। लगता है भाई को इंडिया पसंद ही नहीं आया। 3 मैच खेले हैं और तीनों में मेक श्योर किया है कि इसको गलती से भी कोई ऑक्शन में अगले साल ना उठा ले। टीकेसी भाई आप पीएसएल ही खेला करो, पूरा प्रेशर इसी ने बनाया राजस्थान के पूरे मिडिल ऑर्डर पे। स्पेशल मेंशन टू ध्रुव जुरैल जिसने अकेले फाइट बैक दी है, अच्छी 50 बनाई, थोड़ी सी इज्जत बचा ली कि अभी सिर्फ 36 रन से ही हारे राजस्थान वाले। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि नॉकआउट जैसे इंपॉर्टेंट मैच में आरसीबी का एक्स प्लेयर कैसे चमक गया। कैसे कैसे दिन आ गए भाई। अश्विन और चहल से ज्यादा अच्छी स्पिन तो शाहबाज और अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। बट मैं मानता हूं यही पैट कमिंस की ब्रेव कैप्टनसी और ब्रिलियंस थी इस मैच में। उनाटकट ने इस मैच में सिर्फ 1 ओवर डाला और इवन तो उसमें 5 रन दिए थे, फिर भी उससे ओवर नहीं कराया गया। भूवी और नट्टू दोनों ने 3-3 ओवर ही डाले सिर्फ, क्योंकि उसको दिख चुका था कि स्पिन वर्क कर रही है। और इवन तो उसके पास कोई ज्यादा जेन्युइन स्पिनर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके पास जो भी था उसने उससे काम किया और रिजल्ट्स मिल गए। आई एम श्योर यहाँ पे कोई भी और कैप्टन होता ना तो 14th ओवर के बाद बोलता कि यार उनाटकट, नट्टू और भूवी से ही करवाते हैं। लेकिन इसको अपने प्लेयर्स और डिसीजंस पे इनफ कॉन्फिडेंस था और उसी वजह से राजस्थान का पूरा मिडिल ऑर्डर क्रम्बल कर गया। इसकी कैप्टनसी में आज अभिषेक शर्मा और शाहबाज अहमद, शेन वॉर्न और मुरलीधरन लग रहे थे। और ऐश अन्ना का तो चलो ठीक है, लेकिन चहल भाई आप तो वर्ल्ड कप जा रहे हो, स्पिन पिच पे अगर आप विकेट नहीं निकालोगे तो हमें कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप वेस्ट इंडीज में अच्छा खेल लोगे। क्योंकि शाहबाज अहमद टू गुड था। 5.5 की इकोनॉमी और 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स। मुझे समझ नहीं आता आरसीबी हर बार कैसे आगे आ जाती है। जिस स्पिनर को ये रिलीज कर देते हैं वो अच्छा खेलने लग जाते हैं दूसरी टीम में। मयंक डागर जो इसकी जगह ट्रेड होके आया था वो भी सोच रहा होगा कि भाई अच्छा है, अगले साल मेगा ऑक्शन में ये लोग मेरे को रिलीज कर देंगे तो किसी और टीम में जाके पीक कर जाऊंगा। ट्रेड से याद है इस बार जो आईपीएल अवार्ड्स की वीडियो बनेगी उसमें बेस्ट ट्रेड तो मिलना चाहिए राजस्थान रॉयल्स को फॉर स्वैपिंग देवदत्त पडिक्कल फॉर आवेश खान। यार पूरे सीजन आवेश खान ने क्या रिडेम्पशन दिखाई है। ये पिच भी इवन दो स्पिनर फ्रेंडली थी, इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। गुड साइंस तो है, अगर ये हमारी वर्ल्ड कप की रिजर्व टीम का भी बॉलर है फिर भी अच्छी बात है। संदीप भाई आपको तो मैं पर्सनली सॉरी बोलता हूँ बीसीसीआई की तरफ से, क्योंकि आपने जितना अच्छा खेला है इस साल एटलीस्ट रिजर्व्स में तो होना डिजर्व करते थे हमारी इंडियन टीम की, लेकिन आपके बारे में बात भी नहीं हुई। आई रियली होप कि आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे अंडररेटेड प्लेयर्स को भी थोड़े और चांसेस दिए जाए। और वैसे तुम बोल्ट की भी बॉलिंग देख सकते हो, ये भी हमें पिछले 2-3 मैच से वार्निंग दे रहा है कि अच्छे फॉर्म में आ चुका है। अच्छी बात ये है कि लास्ट 2 मैचेस से यशस्वी जायसवाल इज लुकिंग इन गुड टच। नहीं मतलब बंदा नॉकआउट्स में टीम के लिए इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देके जा रहा है। शायद इसको संजू भाई ने भी बताया नहीं कि यहाँ पे इतना अच्छा नहीं खेलते हैं इंपॉर्टेंट मैचेस में, बट सीरियसली इंडिया के लिए भी ऐसा ही कर देना भाई। ऑल इन ऑल राजस्थान वाज अ वेरी गुड टीम, डिजर्व कर सकते थे जीतना, लेकिन दे फेल ऑफ। इनका हाल यूजुअली हर सीजन वैसा ही होता है जैसा इनका हाल थ्रू आउट आईपीएल रहा है। पहला आईपीएल जीते उसके बाद से ट्रॉफी कैबिनेट रेगिस्तान से भी ज्यादा सूखा है और हर सीजन भी वही फॉलो करते हैं। पहले कुछ मैचेस जीतते हैं उसके बाद फिर सूखा पड़ जाता है। तो आई वुड सजेस्ट अगले साल कुछ नया ट्राई करो, शुरू के मैचेस हार जाना ताकि एंड में जीत तो पाओ। हैदराबाद से त्रिपाठी एक और अच्छी इनिंग्स खेल के गया है। वो बंदा जो आधे से ज्यादा सीजन बेंच पे बैठा रहा वो एकदम नॉकआउट्स में आते ही इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है। लास्ट मैच में भी इसी ने बचाया था और इस मैच में भी काफी अच्छी इनिंग्स खेली है। एंड जितने अच्छे फॉर्म में ये है शायद ही केकेआर वाले मैच में भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो। इनफैक्ट क्लासन फॉर अ चेंज भी अच्छा खेल के चला गया। उसको भी समझ नहीं आ रहा होगा यार कि मैं तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर हूँ, मैं कैसे चोक नहीं करा इंपॉर्टेंट मैच में। अब एसआरएच का बैलेंस काफी अच्छा है, लेकिन आज स्पिन की कंडीशंस देख के मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मैच के लिए इनको मयंक मार्कंडे को तो ले ही आना चाहिए स्क्वाड में, क्योंकि फाइनल भी चेपॉक में होने वाला है और तुम्हें पता होना चाहिए कि केकेआर की स्पिन कितनी अच्छी है। उसके अलावा वही सेम कंसर्न है कि मार्करम अभी तक टीम में क्यों खेल रहा है जब वो अच्छा खेल ही नहीं पा रहा है। बेचारा ग्लेन फिलिप्स कब से वेलना बैठा है, एक मैच नहीं खिलाया उसको, एक मैच। बट ठीक है, अगर ये अगले मैच में भी नहीं चेंजेस करते तो इट्स फाइन, क्योंकि आई ट्रस्ट इन पैट कमिंस, वो जो भी डिसीजन लेगा वो सही लेगा। कोई बात नहीं, हम तो वैसे कल एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि एसआरएच वर्सेस आरआर के मैच शुरू होने से पहले ही एक फोटो वायरल हो गई जिसमें दिख रहा था कि मैच में फाइनल्स के बैनर लगे हुए हैं और उसमें केकेआर और हैदराबाद को दिखाया जा रहा था। तो इसका मतलब स्क्रिप्ट लीक हो चुकी थी कि हैदराबाद ही फाइनल में जाने वाली है और केकेआर का इसीलिए उनके साथ बैनर लगा दिया गया। हाँ मोटा भाई पकड़े गए ना। मैंने भी अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे शेयर कर दिया था यार, मुझे भी लगने लगा कहीं ये सच तो नहीं है, बट देखो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई है। हमने थोड़ी रिसर्च करी और पता लगा है कि हर टीम के बैनर लगे हुए थे जो 4 टीम क्वालिफाई हुई थी, यानी आरसीबी और राजस्थान के भी बैनर्स थे, उनकी भी फोटोज मिल जाएगी। लोगों ने बस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके दिखा दी और बेचारे मोटा भाई का राज खुलने वाला था। तो चले फाइनल की बात करें तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता है एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इन डिसाइडिंग कि क्या गौतम गंभीर इंडिया के नेक्स्ट हेड कोच हो सकते हैं। अगर केकेआर जीत जाती तो डेफिनेटली गौती भाई एकदम फेवरेट
बन जाएंगे। आई होप तुम लोगों ने न्यूज फॉलो की होगी कि इस समय इंडिया के हेड कोच की पोजीशन खाली है और उसके लिए गौतम गंभीर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम पे मिलती रहती है, तो तुम डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। हार भी जाते हैं तो गौती भाई याद तो रखेंगे ताकि पैट कमिंस से आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में बदला ले। अभी तक विश्वास नहीं होता कि देखते ही देखते हम कैसे एसआरएच को एक ऑस्ट्रेलियन टीम मानने लग गए। बट ये फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं है, एसआरएच वर्सेस केकेआर ही है। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आई थिंक SRH कैन विन दिस IPL। मैंने अपनी शुरू में ही प्रेडिक्शन वीडियो में कह दिया था, दो टीम जो मुझे लगता है इस बार फाइनल जाने वाली है वो है SRH और RCB। RCB तो ऑब्वियसली नहीं जा पाई, बट KKR उनकी जगह पे है। लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है कि SRH इस बार जीत जाए। इवन दो आई एम नॉट सेइंग कि KKR डिजर्व नहीं करेगी या KKR जीत नहीं सकती। कंपटीशन एकदम टफ हो सकता है और मैच काफी थ्रिलिंग भी मिल सकता है। मैं तो कहूंगा मोटा भाई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, सुपर ओवर करा दो ना। मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। बट ठीक है, तुम भी इस बार मुझे कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शंस बताना। फैंटेसी टीम ये होने वाली है जिसमें कैप्टन मैं बना रहा हूँ सुनील नारायण को और वाइस कैप्टन के लिए अभिषेक शर्मा के साथ जा रहा हूँ। बहुत जल्दी IPL से रिलेटेड एक लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूँ, उसमें थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे कुछ लोगों के साथ, तो उसके बारे में अपडेट देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि तुम्हें आने वाली वीडियोस का पता लग जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Going on.